डिस्क्रिप्शन ऑफ मैम वॉज, जिनको 90 का दशक याद है तो डीडी में आंखों देखी प्रोग्राम आता था. मैम वॉज द प्रेजेंटर ऑफ आंखों देखी. मैम इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ Twilight India Private Limited and editor at Nepal One TV. I request ma'am to play. Kindly please come on the stage for 5 minutes. इतना सम्मान दिया और सबसे जो दिल को छू गई वो आपने बात कही कि हमसे आपके पारिवारिक रिश्ते हैं और ये बिल्कुल हकीकत है. ये रिश्ते हैं पारिवारिक. ललित बाबू की जो मुझे याद है उनका जो सौम्य व्यक्तित्व, उनका एक स्नेही, एक उनका हमेशा अंदाज. हमारे घर आया करते थे, लेकिन हमारे घर के बुज़ुर्गों को मिलने आते थे तो मैं दूर से उनको देखती थी. जब भी वो भांप लेते थे कि मैं हिचकिचा रही हूँ तो इस तरह से पकड़ के कहते आओ ना, तो क्यों खड़े हो वहाँ पर. तो बहुत ही मुझे बहुत प्रेम से मुझे याद है. वैभव ने कमाल किया हुआ है. कोई लड़का आज दिल्ली में अपने ज़िंदगी के इतने बहुमूल्य साल एक मिशन पे लगा दे तो ये वो लड़का है. तो इसके लिए इसका भी सम्मान मुझे करना ज़रूरी था. मेरा आना बहुत ज़रूरी था. जो सीतामढ़ी का इलाका है न, उससे मेरे पारिवारिक संबंध तो हैं ही, लेकिन मेरे जज्बाती रिश्ता भी है. एक आज देवेश जी को देखकर एक याद आई बात कि मैंने अपने मन में ठान लिया था. उम्र छोटी होने पर कई चीज़ें बेवकूफ़ी में कर देते हैं, लेकिन वो कहीं जाके अच्छी होती हैं. मुझे लगता है कि उससे सबक यही है कि जो बेवकूफ़ आइडिया दिमाग में आए उसको दिलो जान से आप उसके पीछे पड़ जाइए. तो मेरे दिमाग में ये था जब मैंने देखा था, जब मेरे पति थे कैंडिडेट MP के सीतामढ़ी से, तो उस वक्त मेरी भी उम्र काफ़ी कम थी. तो मुझे देखने में इतना अचंभा हुआ था. मुझे लगता था मैं मर जाऊंगी यहाँ पर. सुरसंड का जो असेंबली क्षेत्र था वहाँ पर, जबकि बिल्कुल 3 जनवरी की जो वहाँ पे तराई में, जो आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा ठंडा भी होता है और वहाँ पे फॉग भी होती है, धुंध भी होती है. तो उसमें रातों रात में जब देख रही थी कि मैं पोलिंग एजेंट से एक सुरसंड की असेंबली सेगमेंट में, और देखा था 50-50 के जो पैकेट थलते थे उसमें वो वोट निकले हुए थे, छपे हुए. तो उस वक्त खैर वो फिर उस वक्त मैंने मन में कहा था, मुझे याद है. और हमारे खिलाफ खैर बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन मैंने सोचा था कि कुछ नहीं है, कोई भी इतना बड़ा नहीं होता है कि वो इंसाफ के सामने ना झुके. तो उस वक्त मैंने कसम खाई थी, बिल्कुल मैंने कहा कि भगवान मुझे मार डालना, लेकिन मैं इसको एक्सपोज करके ही रहूँगी, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है. वहीं बैठे हुए तो बहुत साल आगे उसके बाद, लेकिन मैं पढ़ी रही पीछे कि इसको करना कैसे. उस वक्त फिर नवंबर 26, 1989 को शायद डिक्लेयर हो गए इलेक्शन. और आप यकीन माने एक ही चैनल दूरदर्शन के सर्वे सर्वा, माई बाप, सब कुछ सरकार, भारत सरकार, कहाँ तक मेरी जो थोड़ी बहुत पहुँच थी मैं कैसे करती. लेकिन तब भी मैंने अपने कैमरामैन को एक ठीक किया, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट को ठीक किया, कहीं से कैमरा हमने हायर कर लिया. 3 टिकट पटना की ले ली इंडियन एयरलाइंस से, वो भी नहीं मिलती थी, लेकिन किसी तरह ले ली. और जा कर के एयरपोर्ट से मैंने, वो कॉइन के होते थे तब, फ़ोन करके मैंने डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन को फ़ोन किया कि शर्मा जी मैं जा रही हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं, कोई स्ट्रिंगर्स नहीं. मैंने कहा मैं स्ट्रिंगर नहीं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ लोकतंत्र के लिए. कहीं उनके मन में भी आ गई बात. तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए और वापस आके मुझे बताना. अब ये था कि कुछ पता नहीं था पटना में आके क्या करना है. पटना जा करके हम दिखाएंगे कैसे बूथ कैप्चरिंग, कैसे डकैतों के बीच में मैं जा करके दिखा दूंगी कि ये बूथ इस तरह से कैप्चर पड़े. मुझे टेलीविज़न की बात है कि आपको लाइव शॉट दिखाना है, वरना कुछ भी नहीं है. ये 1989 की बात है. इत्तेफाक करें परमात्मा की ये मर्जी कि देवेश ठाकुर वहाँ पर प्लेन में थे, जा रहे थे. तो इन्होंने मुझे कहा कि आप कहाँ जा रही हैं. मैंने कहा जी मैं पटना जा रही हूँ,
मैं जा रही हूँ सुरसंड, सीतामढ़ी जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करना है? मैंने कहा देखिए आप मुझे मदद कीजिए, कुछ भी हो जाए मुझे मदद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हुआ क्या? मैंने कहा हुआ ये कि मुझे चाहिए जो आदमी मुझे बूथ कैप्चरिंग दिखा दे, और वो इतनी आम चीज़ थी, इनको कुछ बहुत ताज्जुब भी नहीं हुआ। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप अपने पटना आप जाइए, सीतामढ़ी फला आदमी अरुण सिंह जी का आपने नाम लिया था कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं शायद तक थे, या मतलब वो थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए और उनसे बात करना। बोला कि मैंने आपका हवाला दिया। बस वो पर्ची ना उनका नंबर ना कुछ, केवल एक नाम लेकर हम लोग पटना से, वो तो फेरी में जाती थी तब गाड़ी टैक्सी तो लेकर के सीतामढ़ी गए, फिर अरुण सिंह जी से। एंड उस दिन राजीव गांधी का, अब देखिए कैसी चीज़ें बनती हैं। हम लोग शॉर्ट्स के लिए जिंदा रहते थे, किसी कोई शॉर्ट मिल जाए लाइव, कोई स्टेज नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जब गए हैं तो वो जो मैदान है सामने में सीतामढ़ी में बड़ा सा, वहाँ पर इन्हीं लोगों के कोई घर था, अरुण सिंह जी के घर थे किसी और का। उन्होंने कहा ऊपर चढ़ जल्दी से, क्योंकि हम लोग जैसे तैसे ऊपर चढ़ गए। राजीव गांधी का हेलीकॉप्टर तब उड़ रहा था, राहुल गांधी साथ में थे, बच्चा बिल्कुल बच्चा था, और उस वक्त मतलब सूर्यास्त का समय था, तो लाइट में दिखाई दे रहा था कि कौन बैठा हुआ। अरे इतना गजब का शॉट तो कभी मिल ही नहीं सकता किसी को, जो हमें मिल गया। इनकी वजह से इन्होंने जो कहा, अरुण सिंह ने, उन्होंने कहा ऊपर चलिए, इतना चलिए भागिए। तो मेरा आपसे कहना है कि मुझे आज मेरी बड़ी बहुत ही यादें वाबस्ता हैं सीतामढ़ी से, आप उन सब से और ललित बाबू से। इसलिए आपने मुझे बुलाया आज, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, कहीं ना कहीं जाके दिल को थोड़ा सा छू भी रही है चीज़ बहुत ज़्यादा। विकास को मैं जानती हूँ, छोटे बच्चे के उसमें जब ये आते थे हमारे घर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। तेजस्वी का भी धन्यवाद। परम आदरणीय ज्ञान सुधा मिश्रा जी चीफ जस्टिस रही हुई हैं, झारखंड में सुप्रीम कोर्ट के जज होकर रिटायर किए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब तो हैं ही यहाँ पे। इन्होंने बताया कि माननीय वाजपेयी जी के सरकार में ये मंत्री थे, लेकिन ये नहीं बताया कि देश के सबसे युवा मंत्री यही रहे हैं आज तक। और ये भी बोलने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज भी वैसे ही दिख रहे हैं जब भी पहली बार मंत्री बने थे। अगर ये सिर्फ कंसल्टेंसी कर दे कि वो क्या राज है इस कमाल का, तो मैं समझता हूँ कि खैर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर दिनेश्वर कामत जी, जो लोकसभा सांसद भी सुपौल से, आदरणीय डॉक्टर फौजिया खान जो राज्यसभा के सदस्य है, माननीय सदस्य है, श्रीमती ललित सिंह जी जिन्होंने बहुत ही पुरानी याद आज दिलाई 35 साल के बाद, लेकिन इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि बूथ कैप्चरिंग में मैं नहीं इन्वॉल्व रहता। ये इत्तफाकन हवाई जहाज में, वो भी एक जहाज में ही नहीं, अगल बगल बैठे। और मैं जानता था कि ये हमारे जिले की बहू हैं, बहुत बड़े परिवार की बहू हैं। ये नहीं जानते थे कि ये नौजवान कौन है। तो इन्होंने पूछा आप पटना जा रहे हैं? मैंने कहा ये जहाज तो पटना ही जा रही है। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं सुरसंड जा रही हूँ। मैं समझ गया ये कौन है, देखा ही था वैसे भी टीवी पे। तब उसके बाद ये बातें शुरू हुई कि मुझे ऐसे ऐसे वो जो बूथ कैप्चरिंग होता है वो देखना, ये सचमुच में होता है क्या? मैंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। वो ज़माना था, उस ज़माना का था जो फौजिया खान जी कह रहे थे कि वो ज़माना बहुत अच्छा था, तो उस ज़माने की बात है। तो हमने कहा चलिए हम आपको सब करा देते हैं। और जहाँ जहाँ हुआ बजाबता, जहाँ जहाँ लाइव, वो ये नहीं चुनाव के वक्त ही आई थी और लाइव जो जिस तरह से चलता था वो दिखाया था इन्होंने। मुझे याद है वो टीवी का ये शॉट था, उसमें हमारे पिताजी हमारे घर के आंगन में थे, उनसे भी ये बातें कर रहे थे। वो भी बताया हाँ यहाँ तो नॉर्मल है, यहाँ तो चलता ही, यहाँ तो ये क्या कोई नई बात नहीं। तो बहुत दिनों के बाद आज उस बात की याद आई। आज फिर से इस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं, पहले भी हुए थे, आगे भी होते रहेंगे जब तक हैं, इसलिए कि ऐसे महापुरुष के को याद करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं जो बिहार को एक नई दिशा और दशा देने का काम उन्होंने शुरू किया था। और फौजिया जी
ये इसलिए कि ये मंच ललित बाबू के यादगार में हम लोग कर रहे थे, इसलिए हम लोग पॉलिटिकल बातें आपने किया कोई हर्जा नहीं है, लेकिन इसमें कहीं अगर कोई आपसे पूछ दे कि पहले ये सवाल बताएं कि ललित नारायण मिश्रा जी का हत्या कब हुआ, किसने किया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। तो ये बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल बात होनी नहीं चाहिए। प्लीज उसको डोंट माइंड इट, डोंट माइंड इट। चलिए कोई बात हो गया बस, उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूँगा। नहीं फ्यूचर ऑफ इंडिया, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये जो कार्यक्रम हर साल करते हैं बच्चे लोग के, बहुत ही हम समझते हैं बहुत काबिल तारीफ है, और हम लोग तो हमेशा जब आप बुलाते हैं आते ही और आते भी रहेंगे जब तक मैं बताया, जब तक हम लोग हैं। अब ललित बाबू के बारे में बोले हम लोग तो बहुत क्या कितना बोल सकेंगे। उनकी महानता, उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, उनका जो उनके धर्मनिरपेक्षता, उन्होंने जो विकास के काम किए, जो निस्वार्थ पूरे जनता का सेवा का उनके मन में ये था, और बिहार को विकास के अग्रणी पंक्ति में लाना चाहते थे हमेशा। और दिखता था, ये सिर्फ वो बोलने की भाषण की बात नहीं थी, दिखता था कि ललित बाबू चाहते हैं कि हमें बिहार को हम ले जाए आगे से आगे, जिसका जिक्र आप लोगों ने किया। जो भारत नेपाल जो संधि करवाई उन्होंने कोसी नहर को बनवाने के लिए, जो रेलवेज का स्टार्ट हुआ, उन्होंने कहाँ सपना देखा, क्या सब मैथिली जो मिथिला पेंटिंग, मिथिला चित्रकला का जो उन्होंने स्थापित किया पूरे देश में और पूरे दुनिया में, वो फेमस है। ये सब उन्हीं का काम है। और क्या क्या पोस्ट उन्होंने नहीं, कौन से पोस्ट को, कौन सा पोस्ट को नहीं सुसज्जित किया, ये सारी बातें हम समझते हैं, हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग पुराने लोग, नौजवान पीढ़ी को बताने की जरूरत है निश्चित रूप से कि किस तरह से उन्होंने क्या क्या पोस्ट, उन्होंने मंत्री और ये डेलीगेशन, वो डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस में गए, कोई ऐसा शायद ही कोई ऐसा पद रहा होगा जो उन्होंने सुशोभित नहीं किया होगा। और बिहार का नाम मैं समझता हूँ उस समय बिहार थोड़ा बदनाम था, उस समय में जो हालात थे बहुत उसमें बदनामी की बात थी। आज की परिस्थिति एकदम अलग है, लेकिन उस समय बिहार बदनाम था, किन लोगों के चलते था उस पर मैं नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन बदनाम जरूर था। और उस पृष्ठभूमि में जो उन्होंने बिहार का एक नाम ऊंचा किया, एक बिहार के ऐसे सशक्त नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित करते हुए, और जिनके चलते उनको फिर अपनी जान गंवानी पड़ी, तो मैं समझता हूँ कि काबिले तारीफ पूरे परिवार के बच्चों को मैं देता हूँ। हम लोग परिवार से रिश्ते में हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें एक बिहार के इस तरह से, देश के इस तरह के बड़े नेता के रूप में स्थापित जो उन्होंने किया और बिहार का नाम ऊंचा किया, इसके लिए हमेशा वो याद किए जाते हैं, हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और उन बच्चों को मैं शाबाशी देता हूं कि आप ये कार्यक्रम जारी रखिए, बल्कि हम लोग चाहेंगे कि और इस तरह कार्यक्रम आप बिहार में भी करते रहें। आप दिल्ली में हर साल करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन हम लोग बिहार में भी करें, ताकि बिहार भी उनके सारे कीर्ति को, जो खास करके नई पीढ़ी है, पुराने लोग तो सब जानते ही हैं, all the elder people are aware of all his achievements and all his wonderful work that he did throughout his life. लेकिन we would like this to we would like the family to hold these functions every year in Bihar also on some occasions, so that the youth of Bihar is told about it should be brought to the knowledge that there was such a great leader who had thought about Bihar and the Biharis and established Biharis all over the country. तो हम फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इनको और धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को भी आप ये सौभाग्य प्राप्त कराते हैं कि यहाँ पर आने का बहुत बहुत धन्यवाद।